सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुलरिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के लिए लोन फैसिलिटी की। जैसा कि आपको विदित है साथियों कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए नॉट ओनली फॉर फिजिकली चैलेंज सभी के लिए जो है पात्रता की शर्तों के आधार पर जो है वो स्वरोजगार या उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है और आप साथियों ने उसका धरातल पर लाभ उठाया भी होगा। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं साथियों कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर स्पेशली फॉर पीडब्ल्यूडीज के लिए लोन फैसिलिटी की। तो साथियों, वर्ष 1997 में जो है भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन को स्वरोजगार व उच्च शिक्षा के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु जो है वो ऋण लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक स्वतंत्र जो है वो एजेंसी जो है या एक डिपार्टमेंट आप कह लीजिए वो बनाया गया था, जिसका नाम है NHFDC, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका जो है वो मुख्यालय है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। लेकिन यह जो उपक्रम है, यह जो कॉरपोरेशन है, यह पूरे देश के अंदर जो है वो दिव्यांगजन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है वो योजनाओं के तहत जो है ऋण मुहैया कराता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम ऋण लेने के लिए पात्रता की शर्तें क्या है। कोई ज़्यादा जो है कठिन या हार्ड जो है वो कंडीशंस नहीं है साथियों। NHFDC से ऋण लेने के लिए सबसे पहले जो है आपको न्यूनतम 40% जो है वो दिव्यांग होना होगा, यानी पात्र है वो केवल वही ले सकते हैं जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40% है। और दूसरा जो है आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मुख्य रूप से जो ये दो पात्रता शर्तें हैं कि कोई व्यक्ति कहे भी उसका बच्चा 15 साल का है और उसके नाम से ऋण ले ले, तो ऐसा विकल्प नहीं है। तो इसके बाद साथियों, तीसरी जो शर्त है वो रिटर्न में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो एजेंसी आपको लोन प्रोवाइड करवाती है वो यह देखेगी कि आप उस लोन की रीपेमेंट किस आधार पर करते हैं। तो फाइनेंशियली जो है आमतौर पर जो बैंक जो है वो क्या मांगते हैं, 3 years ITR, ठीक है, ITR फाइल्ड की जो है कॉपी मांगते हैं ताकि उनसे ये असेसमेंट हो सके कि आप अमाउंट जो है जो लोन लेंगे वो रिटर्न इजीली कर पाएंगे इन जनरली। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ यू कैन से चैनलाइज एजेंसी जो लोन प्रोवाइड करती है कि वो आपसे इसके अतिरिक्त और क्या अनिवार्य शर्तें या वांछनीय दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहती हैं। अब बात आती है साथियों कि ऋण कितना मिल सकता है। तो ऋण के बारे में बताऊंगा साथियों मैं आपको कि 5 तरह की कैटेगरीज जो है वो ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो साथियों, जो पहला है वो 0 से लेकर 0.5 लाख यानी न्यूनतम 50,000 का ऋण, जिस पर जो है वो नियमानुसार जो है 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज की जानी है। लेकिन जो दिव्यांग उम्मीदवार है, जो ऋण लेने वाला है, उसे केवल और केवल 2% ऋण ही अदा करना होगा। बाकी जो 3% जो ऋण है वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टेट चैनलाइज एजेंसीज यानी जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है वो पे करेगी NHFDC को। तो मानकर चलिए 50,000 तक का ऋण हमें केवल 2% वार्षिक ब्याज की दर पर जो है वो उपलब्ध करवाता है NHFDC। इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई भी छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए, और या आप ग्रेजुएशन लेवल पर या हायर टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आप एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं तो वो भी इसी के साथ अटैच है। उसके बाद साथियों जो है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक, 50,000 से लेकर 5 लाख तक की राशि का अगर आप ऋण लेते हैं तो उसके लिए आपको जो ब्याज देना होगा वो 6%, लेकिन 3% जो है वो आपको वहन करना होगा और 3% जो है वो कंसर्न्ड स्टेट के द्वारा पे किया जाएगा। यानी हमें तो केवल 3% वार्षिक ब्याज का जो ऋण है ब्याज की दर से जो है वो पे करना होगा। तीसरी जो कैटेगरी है साथियों वो आपकी हो जाएगी 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक के बीच में अगर आप ऋण लेते हैं, आवेदन करते हैं,
तो उसके लिए आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल होगा? उसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा 7%। 7% जो है वो ब्याज की दर होगी, लेकिन आपको 4% देना होगा और 3% जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। टोटल 7% एनएचएफडीसी चार्ज करेगा, लेकिन आपका शेयर क्या होगा? 4% होगा। उसके बाद साथियों, यदि आप 15 लाख से लेकर के 30 लाख तक का ऋण आवेदन करते हैं तो आपको देना होगा 8%, जिसमें 4% जो है वो आपका शेयर होगा और 4% कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी। एनएचएफडीसी की जो एनएचएफडीसी है उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। लेकिन हमें जो है एनेबल करने के लिए, ठीक है, जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमारी असिस्टेंस करती है और हमें 4% का इंटरेस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पे किया जाता है। अब आती है बारी 5वीं कैटेगरी, जिसके अंदर आपका 30 लाख से लेकर के 50 लाख तक का ऋण यदि आप लेते हैं तो उसमें 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो आपको पे करना होगा और 4.5% ही जो है स्टेट चैनलाइज एजेंसी यानी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बियर करेगी। और एनएचएफडीसी को जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% पे करना होगा। अब बात आती है साथियों कि ऋण हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा। साथियों, हरियाणा राज्य का मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा, जिसके अंदर जो है वो स्टेट चैनलाइजिंग जो एजेंसी है एससीए, जिसके माध्यम से ऋण जो है वो दिया जाता है, उसके लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले के अंदर जो है अतिरिक्त उपायुक्त महोदय या जिला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग निगम एक जो विभाग होता है उसे नोडल एजेंसी के रूप में जो है वो ऑथोराइज किया हुआ है। तो आमतौर पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास जो कॉरपोरेशन का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं वो 50,000 रुपये तक का जो ऋण है उसके लिए वो आवेदन जो है वो अपने स्तर पर जो है वो आपको जो है वो स्वीकृत करके और विभाग के माध्यम से जो है वो निदेशालय को प्रेषित कर देते हैं। लेकिन जो इससे बड़ी जो राशि है उसका जो ऋण होता है उसके लिए जो है साथियों अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सारी तैयार करके और सारा का सारा प्रोसेस जो है वो एज पर जो है रूल जो है वो सबमिट करना होता है और उसके आधार पर जो है वो आपको राज्य सरकार के माध्यम से निदेशालय के माध्यम से जो है वो आपका मामला एनएचएफडीसी को भेजा जाता है और वहाँ से स्वीकृति उपरांत जो है वो आपको ऋण जो है वो मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा साथियों विभिन्न राज्यों के अंदर मानक अलग अलग हो सकते हैं। कुछ मामलों के अंदर ऐसा है कि कुछ बैंक्स के साथ डायरेक्ट जो है वो एनएचएफडीसी का भी एग्रीमेंट हो सकता है। ऑथेंटिक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हमने जो है वो विश्लेषण किया है। तो ये आपको जो है कंसर्न जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या जो सोशल वेलफेयर ऑफिस ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट्स ऑफ योर कंसर्न एरिया आप पता कर लें कि जो एनएचएफडीसी है उसके लिए जो एससीए किसको डिसाइड किया गया है, ताकि उसके माध्यम से जो है वो आप अपना ऋण जो है वो आवेदन भेज सकें और ऋण प्राप्त करके आप जो है अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इसी प्रकार से यदि कोई हमारा दिव्यांग साथी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पर टेक्निकल या प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहा है, कोई इंडिया में या कहीं फॉरेन आप स्टडी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए यही प्रोसेस फॉलो करके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्मेलिटीज़ है साथियों वो पूरी करनी होगी। आमतौर पर देखने में आता है कि साथी बहुत लालायित होते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि तुरंत ही हमें आवेदन करके ऋण मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंसर्न्ड लोनिंग अथॉरिटी, जब तक वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं, आपके जो काम का जो है वो जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वैल्यू सबमिट किया है, उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती है, तब तक साथियों जो है वो ऋण जो है वो मुहैया नहीं करवाया जा सकता। अब आती है बात साथियों डिफॉल्टिंग की। इसमें कंडीशन है साथियों कि यदि आप ऋण को समय पर अदा नहीं करते हैं तो आपको 3% अतिरिक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। 3% अतिरिक्त। वहीं एक शर्त है साथियों कि यदि आपको ऋण मुहैया कराया जाता है
तो उसका एक नियम है कि आपको 4 महीने के भीतर उस ऋण की राशि को यूटिलाइज करना है। यानी जिस काम के लिए आप लोन ले रहे हैं उस काम को आपको विद इन 4 मंथ्स जो है वो जो भी अमाउंट आपको रिलीज हुई है उसको वो रॉ मटेरियल है या जो भी है उस पर इन्वेस्ट करके आपको जो है वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमें ऋण मिल गया और हम काम के लिए लिंगर ऑन करते चले जाएं कि जी करेंगी, तो ऐसा प्रावधान नहीं है। तो साथियों, ये थी NHFDC से लोन्स के बारे में जो है आपकी इंट्रोडक्टरी जो इन्फॉर्मेशन। आशा है आपके लिए लाभकारी साबित होगी। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट लिखें और जो भी आपकी क्वेरीज होगी हम आने वाले वीडियो में उसके ऊपर आपके जो भी रेमेडीज़ है, जो भी सॉल्यूशंस है उसको साझा करेंगे। तो अपने YouTube चैनल के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि देश व प्रदेश के प्रत्येक साथी को घर बैठे जो है वो राज्य व केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका वास्तव में पूरा जो है वो ज्ञान प्राप्त हो सके और वे धरातल पर इसका पूरा लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।